Hi friends, how are you all? I hope you all are doing great and welcome back to my channel Only Positive Roots by अनु शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो हम सभी करते हैं बट हमें पता नहीं होता है। आज हम बात करते हैं कि आप भगवान के अलावा किसकी पूजा करते हो, क्योंकि आप कहोगे कि हम तो सिर्फ भगवान को वर्शिप करते हैं और हम सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं। बट इफ यू कंटिन्यू विद मी इन दिस होल एपिसोड तो आप एट द एंड खुद बोलोगे कि नहीं, हम भगवान के अलावा बहुत सारी चीज़ों की वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके पीछे भागते हैं। और आज की डेट में हम मैक्सिमम जो प्रॉब्लम में है वो उन्हीं पूजाओं की वजह से है और उन्हीं चीजों के भागने के पीछे से है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन इट कम्स टू गॉड और रिलीजन, तो हमें पता ही है कि हम सब एक रिलीजन की पूजा करते हैं, एक भगवान को मानते हैं, एक भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन एज मैंने आपको पहले भी एक एपिसोड में बताया कि एक्चुअली हम पूजा नहीं करते हैं भगवान की, हम तो सिर्फ उसके पास मांगने के लिए जाते हैं, या फिर हम जो भी रिलीजन हमारा होता है उसके पीछे हम ये देखते हैं कि उससे हमें क्या मिले। बट apart from that, the real worship what we do out of some habits in our life. Yes, you got me right. So हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं, नो लेट मी पुट इट दिस वे, कि हर इंसान की लाइफ में एक या दो ऐसी आदतें या एक या दो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम वर्शिप बनाते हैं और वो हमारी जिंदगी के एडिक्शन बन जाती है। यू नो हाउ? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मैक्सिमम लोगों की जो पूजा वर्शिप होती है वो होता है पैसा। कि दे फील दैट इफ दे डोंट मेक मनी, और हर चीज में अगर वो पैसों का एंगल नहीं निकालते हैं तो उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। लाइक कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो किसी बिजनेस में है या कुछ वो काम करते हैं, तो वो त्योहारों वाले दिन भी दे वुड लाइक टू go out, make some money, जैसे हमारे इंडिया में सबसे जो बड़ा त्योहार है वो दिवाली होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ वो ना सेलिब्रेट करके they would want to make some money, and this continues our run after money never stops. मेरा कहने का यहाँ ये मतलब नहीं है कि आपको पैसे नहीं कमाने चाहिए, बट मैं आज बात कर रही हूँ एक रेगुलर रूटीन प्रैक्टिस की, और एक चीज जो आपकी एडिक्शन, जो आपकी वर्शिप बन जाती है। तो कुछ लोगों को आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग पैसों के लिए इतना ज्यादा उसको अपनी वर्शिप कर लेते हैं कि उनको हर रिलेशनशिप में, हर जगह पे पैसा ही नजर आता है। एंड सम ऑफ देम जो है वो विजिबल भी होते हैं सोसाइटी में, लोग उनको बोलते भी हैं कि यार दिस पर्सन इज वेरी मनी माइंडेड, वो हर चीज में पैसों का एंगल निकाल लेगा, एंड दैट पर्सन विल ट्राई एंड मेक सम मनी आउट ऑफ एनीथिंग। बट ऐसे लोगों का क्या होता है कि आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, वो दौड़ कभी खत्म नहीं होती। दूसरी आज की दौड़ है जो आप सब लोग मुझसे अग्री करोगे, सोशल मीडिया और एक्सटर्नल वैलिडेशन की दौड़। कि लोगों को एक्सटर्नल वैलिडेशन, आपके कितने लाइक्स आ रहे हैं, आपके कितने कमेंट्स आ रहे हैं, 24 आवर्स वो हर चीज में अपने वीडियोस को देखना, उसी की लाइफ बन जाना। अगेन माय पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट दैट कि ये गलत है कि आप सोशल प्रोफाइल बनाओ, सोशल मीडिया पे आप अपनी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, बट थिंग्स गो रॉन्ग व्हेन यू मेक इट लाइक द एजेंडा ऑफ योर लाइफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसने अपने चैनल पे जब ट्रोल्स देखे, या फिर कहा जाता है कि उसके सोशल मीडिया की ग्रोथ नहीं हो रही थी, सो शी कमिटेड सुसाइड। अभी एक मूवी भी आई है, वो आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी या नहीं, दैट्स कॉल्ड लॉग आउट आई थिंक। और जो लोग इन जिनको लगता है कि वो इस सोशल वैलिडेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो वर्शिप करते हैं, जो इसी में अपना सब कुछ ढूंढते हैं, उनको मूवी जरूर देखनी चाहिए। दूसरा हो गया ये। तीसरा होता है सेल्फ ऑब्सेशन। सेल्फ ऑब्सेशन का मतलब ये नहीं है कि आप खुद से प्यार करते हो, नो। सेल्फ ऑब्सेशन, हाउ डू आई लुक, माई फिजिकल अपीयरेंस,
मुझे एक सर्टन लेवल पे मेंटेन रहना है, उसके लिए मुझे जिम जाना है, मुझे डाइट करना है, मुझे मेकअप करना है, मुझे यू नो लॉट ऑफ और एस्थेटिक जो हम ट्रीटमेंट्स कराते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये गलत नहीं है, हम लोग सभी करते हैं, लेकिन जब ये आपकी एडिक्शन बन जाती है तो आप सोचते हो कि यही मेरी आइडेंटिटी है, यू नो उस चीज में आप इतना आगे चले जाते हो कि यू मस्ट हैव सीन women are going through under surgeries, nose surgery, some face lifting, buccal removing। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक I don't know how truth is that कि एक हमारी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने अपने रिब्स रिमूव करा लिए, कोई सर्जरी करवाई। दिस इज अ काइंड ऑफ एक ऐसी दौड़ है ये जहाँ पे सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो। ये एक तरह की एडिक्शन है कि आप जितने भागते जाओगे आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है कुछ लोग इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना चाहते हैं कि वो एक ग्रुप में बैठे हो तो उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है सबसे ज़्यादा कि दे वुड वांट टू शो देमसेल्फ लाइक द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। एंड it's not bad to be an intelligent person, to be full of information, to be intellectual where you can speak about anything, but when it becomes an obsession, when it becomes a kind of addiction, that it bounces back, because the reality is that nobody knows everything, no one knows everything, there will be some or slight subject which you never know। सो जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनके साथ भी वो बाउंसिंग बैक होती है, फिर उनकी फिर से दौड़ शुरू होती है कि अब क्या करें, अब ऐसा क्या नया सब्जेक्ट लगाएं कि हमें हम इसी वैलिडेशन पॉइंट पे रहे, हमें लोग इसी तरीके से जाने। उसके बाद एक और दौड़ है आज की डेट में जो है पॉलिटिकल दौड़। ओ माय गॉड, आई एम फ्रॉम दिस ग्रुप, आई एम फ्रॉम दैट ग्रुप, आई एम फ्रॉम अ पावरफुल सर्कल, आई एम फ्रॉम दैट, आई एम फ्रॉम दिस, जो आपको सेंस ऑफ पावर देता है। ऑफ कोर्स आप अगर किसी पॉलिटिकल ग्रुप से या पावरफुल ग्रुप से हो, गुड फॉर यू, बट उस चीज को अगर आप अपनी पहचान बनाते हो, अपनी एडिक्शन बनाते हो, सो यू पीपल विल मेक मॉकरी आउट ऑफ इट, दैट यार अभी आ गया बैठेगा, अभी चार बातें सुनाएगा इसकी, बिकॉज द ट्रूथ इज दैट दे डोंट गिव अ डैम टू यू। जो आपके आसपास के लोग होते हैं, जो आपकी फैमिली होती है, या जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, या जो आपका सोशल सर्कल होता है, या जहाँ आप फ्लॉन्ट करना चाहते हो कोई चीजें, वो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से ग्रुप से आते हो, आप कहाँ से हो, अनटिल और अनलेस आप उनके साथ ट्रूथफुल नहीं हो, आप एक अच्छे फ्रेंड नहीं हो, आप एक अच्छे लिसनर नहीं हो, या आप अच्छे मेंटोर नहीं हो, नोबडी गिव्स अ डैम। सो आप यू बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ मॉकरी, और आपको खुद भी पता चल जाता है। सो दिस इज अगेन अ एडिक्शन। उसके बाद एडिक्शन होती है विक्टिम बनने की। बहुत सारे लोग इस चीज से वैलिडेशन लेना चाहते हैं, इस पॉइंट को बनाना चाहते हैं, ओ माय गॉड आई एम सो गुड, मेरे साथ सब बुरा करते हैं, मेरे साथ इसने ऐसा किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। सो वो उनकी वो फेवरेट सब्जेक्ट लाइन होती है, उन्होंने उसको अपनी वर्शिप बनाया है, वो उस चीज को पूजा करते हैं, वो कभी निकल ही नहीं पाते इन सब चीजों से। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो जिनकी वो, मैं उनको कितनी भी बार मिलूं, एक स्टोरी उनकी हमेशा रहेगी, दैट मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हो गया, nobody gives a damn, you need to overcome of that। आप अगर उसको अपना ऑब्सेशन या आप उसको अपनी वर्शिप बनाते रहोगे तो आप कभी नहीं पहुंच सकते, और आप हमेशा जिंदगी में यही सोचते रहोगे कि अब आगे क्या। उसके बाद आती है एक और मतलब ये मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ। इट्स अबाउट माय वन ऑफ माय एल्डर फ्रेंड, ही इज नॉट अ फ्रेंड बट ही इज अ फैमिली फ्रेंड। सो वो मुझसे काफी बड़े हैं, और उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले बोला दैट अनु आई एम गेटिंग रिटायर्ड। So yeah, he's from a very good family, and right now he's on a position where like he's a national level person in a very big company. And I said, yeah, so then no, I'm feeling very anxious. I said, why you're feeling anxious? I said, I'm getting retired so early. Where will I work? Where will I get the work again? I said, why do you need to do work? I think you are getting enough money, and you are from a very solid background. So like, no, it's not about money. I need to be on work. How am I going to live? That is again another worship, another obsession. That people want to get उनको वो पोजीशन खोने का, पावर खोने का, या बिजी रहने का,
इतना ज्यादा ऑब्सेशन है दैट दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग एल्स इन लाइफ। जब मैंने उनसे पूछा कि अभी आप क्यों आराम से रहना नहीं चाहते हो, या आप अपनी लाइफ आराम से रहो ना, क्यों, क्या जरूरत है, गिव इट अ टाइम, आपने इतने साल काम किया, यू आर अराउंड 60 नाउ, सो लीव इट, आई मीन लाइक थोड़ा घूमो फिरो, क्या हो गया, योर किड्स आर ऑल्सो ग्रोन अप। सो ही सेड नो, आई कैन नॉट स्पेंड द मनी टेकन आउट फ्रॉम बैक। आप यकीन नहीं करोगे, इट वॉज अ शॉक फॉर मी दैट one person who's got a big royal house, who's got good source of incomes, rental incomes, who's got a good bank balance behind him, why is he so much obsessed about a regular income and a job at the age of 60? From where it comes? आप normally बोलते हो तो क्या हुआ, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट आप समझ रहे हो कि ये एक ये आपको कितना सिक बनाते, कितना आपके ऊपर, आपके अंदर फुलफिलमेंट नहीं है, आप इनकम्प्लीट हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपने सारी जिंदगी इतना काम किया है, इतना कुछ प्रोड्यूस किया है, वेल्थ है, बच्चे हैं, फैमिली है, लेकिन आज इस एज में भी आप खुद को आराम नहीं देना चाहते हो, कोई और प्लान नहीं करना चाहते हो, आप उसी ब्रेकिंग रूटीन इज अ स्केयर फॉर देम। सो ये सब चीजें हैं जो हम वर्शिप करते हैं जिंदगी में, जिनको हम अपना एक गोल बनाते हैं और इसको एडिक्शन बना लेते हैं, और हमारा उसके बाद इट्स अ रेस, इट नेवर एंड्स। सो फिर अब आप बोलोगे कि क्या करना चाहिए इंसान को, क्या ये सब बुरी चीजें? नो, वट एवर आई स्पोक टू यू राइट इन लास्ट 10 minutes आर द रियलिटीज ऑफ लाइफ, क्योंकि हर इंसान को पैसा भी कमाना पड़ता है, हर इंसान को सोशल मीडिया पे भी आजकल सभी लोग रहना चाहते हैं, एंड इट्स गुड वे टू कनेक्ट पीपल ऑल्सो विद पीपल। लोगों को अपनी एस्थेटिक्स भी देखने पड़ते हैं, फिजिकल ब्यूटी भी देखनी पड़ती है, बिकॉज now we go out, there is competition, but these all things are good when it's a part of your life। जब आप इसको एक प्रॉपर लाइफ बना लेते हो, जब आपकी जिंदगी में घर बार बच्चे माँ बाप सब छोड़ने के, सबके अलावा सबसे पहले ये हो कि आप जब तक सोशल मीडिया पे रील नहीं बनाओगे, आप कंटेंट नहीं डालोगे, आप रोज की रूटीन नहीं बताओगे दुनिया को, तब तक आपका खाना हजम नहीं होगा। सो आई एम सॉरी, इट्स डेंजरस फॉर यू। अगर आप अपनी ब्यूटी से अपने लिए इतने देयर इज अ आपको एक तरह से दिखना है, उस वे में आप नहीं दिख रहे हो, द मिरर इज नॉट आंसरिंग बैक टू यू द वे यू वांट, सो इफ यू गेट अपसेट अबाउट इट, और आप कुछ भी करते हो अपने साथ, कोई भी सर्जरी, बोटॉक्स, फिलर एक्स्ट्रा कर लेते हो, वो सब चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। हर चीज अगर आप नेसेसिटी के हिसाब से करते हो और उतना करते हो जितनी आपको जरूरत है, और आप उसको एक एडिक्शन नहीं बनाते हो, एक हैबिट नहीं बनाते हो, तो तब तक सही है। सेकेंड थिंग इज, अब आप कहोगे कि अगर ये इंसान नहीं अडॉप्ट करे तो क्या करे, मतलब व्हाट इज योर एडवाइस? नो, आई एम नो वन टू एडवाइज यू, इट्स यू हु नीड टू अंडरस्टैंड, हु नीड्स टू figure out who you are, what are your behaviors, what is there what people will not like about you, like not people out there world, I don't mean by that, like वो आपके वो लोग जो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, वो क्या पसंद नहीं करते हैं, या आप ऐसी क्या, क्योंकि इंसान को सबसे पहले खुद को पता होता है कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है, कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मेरा ऑब्सेशन है, या मैं जिसको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ। सो आप उस चीज को देखिए और वो पैशन फॉलो कीजिए, उस चीज को वर्शिप कीजिए जो आपके लिए मेंटल पीस दे, आपको एक इंसान बनने में, एक अच्छा इंसान बनने में, इवॉल्व होने में हेल्प करे। ठीक है, आप कुछ थोड़ा टाइम उन चीजों पे लगा सकते हो जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है। इन सब चीजों में हम खुद को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस हम भूल जाते हैं, हम खुद को टॉर्चर करते हैं इन सब चीजों को फॉलो करके, इन सब चीजों के पीछे भाग के। आप सब कीजिए, लेकिन आपको सब कुछ एक प्रमोशनल लेवल में करना है, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा सब कुछ करना शुरू कर दोगे तो वो आपके लिए डेंजरस है। जरूरत से ज्यादा दूसरों के लिए डिवोशन होना, और ये हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमारी हाउसवाइफ्स के साथ है। सुबह उठ के उनको पति को ऑफिस भेजना है, उसका लंच देना है, ब्रेकफास्ट देना है, बच्चों को भेजना है, उसके बाद खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, फिर घर को देखना है पीछे से, तब तक जब तक वो घर का काम करते हैं तब तक बच्चे वापस आ जाते हैं, फिर उनको देखना, उनकी ट्यूशन्स पढ़ाना, शाम के टाइम में जब तक वो ये सब करके बैठती हैं तब तक उनके हस्बैंड्स आ जाते हैं, फिर इवनिंग टी, फिर रात का डिनर, टाइम कहाँ है आपके पास? और फिर आप इसको अपनी एक स्टोरी बना लेते हो,
हमारी तो जिंदगी इसी में गुजर गई। नहीं, आप इस जिंदगी को चेंज कर सकते थे। लाइफ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है अगर आप इसको नहीं समझोगे तो, और अगर आपने इसको समझ लिया तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल जर्नी। देखो, क्योस सबकी लाइफ में आएंगे, एक दिन अच्छा होगा, एक दिन बहुत बुरा भी होगा, लेकिन द रियलिटी इज ना अच्छा टाइम रुकता है ना बुरा टाइम रुकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप टाइम को ज्यादा खराब कैसे बना रहे हो। क्या कोई ऐसी आदत तो नहीं है जो इतनी ज्यादा आपके अंदर है जिसकी आप पूजा करने लग पड़े हो? कुछ है तो नहीं ऐसा जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहा है? सो सोचेगा जरूर, और ये आप ही अपने सबसे बड़े जज हैं कि आपको उसकी जगह पे दूसरी कौन सी चीज की पूजा करनी है। बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ एक ही बार मिलती है और आपकी लाइफ बहुत प्रेशियस है। सो गाइज, इस बारे में सोचेगा जरूर दैट आप इन सब चीजों में से किसी की वर्शिप तो नहीं कर रहे हो। अगर सबकी कर रहे हो थोड़ी थोड़ी, सो इट्स अ ग्रीन फ्लैग, यू आर डूइंग ग्रेट। एंड आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for your support, and at the end say thanks to universe. Please do write back and suggest what you want to hear next time. Thank you guys.